नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके सामने आ गई है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था आरआरबी एएलपी की 56-96 वैकेंसी निकली तो बहुत ज्यादा हल्ला मच गया कि यार इतनी कम वैकेंसी, 5 साल में एक बार वैकेंसी निकाल रहे हो और वो भी इतनी कम वैकेंसी निकाल रहे हो, शर्म नहीं आ रही है ना। और ये बात हम लोगों ने बहुत ट्विटर के माध्यम से करी, हम लोगों ने भी ट्वीट की और बहुत सारे यूट्यूबर ने टीचर के साथ मिलकर क्या किया है, ट्वीट किया कि एलएलपी वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए। हैशटैग भी चलाया गया और इस हैशटैग के बाद एक नजर आ गई है सामने, क्या एक नया सा स्टेटमेंट सामने आ गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि हमारे रेल मंत्री का एक फैसला सामने आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि इस वर्ष होगी 1.5 लाख। तो हाँ जी हाँ, रेलवे वाले जितने विद्यार्थी हैं जिनका सपना रेलवे में जाने का है, कक्षा 10 जिनके ने पास कर लिया है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया अवसर निकलकर सामने आया है। इंटर पास विद्यार्थियों के लिए बढ़िया अवसर निकलकर सामने आया है। 1.5 लाख वैकेंसी इस वर्ष निकलने वाली है ना। और उन्होंने कहा है कि हमने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब बस सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाए, है ना, सारे है ना। और इसमें से पहला हमने जो कदम उठाया है वो एलएलपी का 56-96 वैकेंसी को निकालकर उठाया है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे आज है 28 जनवरी 2024। 28 जनवरी को क्या हुआ कि यहां पर लिखा गया है एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस फॉर 1.5 लाख एम्प्लॉयज कंप्लीटेड, है ना, या कंप्लीट। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, यानी अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस है 1.5 लाख लोगों को नई नियुक्ति करने का, उसका प्रोसेस हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। जिसमें पहले हम लोगों ने 56-96 वैकेंसी अभी एलएलपी निकाली है। अभी सबसे ज्यादा भर्ती एएलपी और ग्रुप डी में निकाली जाएंगी। 1.5 लाख वैकेंसियां जो हैं उनमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आने वाली है वो एलपी की आने वाली है। यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है वी हैव रिसेंटली कंप्लीटेड द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस फॉर द 1,50,000 employees and immediately after concluding that we have started the new process from the selection of loco pilot ALPs. This is the first step, he said. अभी जो हमने ALP की वैकेंसी जारी की है 56-96, ये अभी फर्स्ट स्टेप है। अभी बहुत ज्यादा मात्रा में ALP और ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। जरा नीचे देखेंगे, यहां पे लिखा है देयर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी इन ग्रुप डी इंस्टेड ऑफ बंचिंग एवरीथिंग टुगेदर our objective is now is to have more employee and annual recruitment process has been commenced so that more and more people can get opportunity। अभी हम लोग उन्होंने जो बोला है उन्होंने अपने मुंह से, उसका वीडियो भी आपको चलाकर दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1.5 लाख वैकेंसी एक बार में जारी नहीं करेंगे। 1.5 लाख वैकेंसी एक बार में जारी नहीं करेंगे, इसको हम लोग टुकड़ों में जारी करेंगे, उसको हम लोग टुकड़ों में जारी करेंगे। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग लंबे समय के बाद, एक लंबे समय के बाद रेलवे की वैकेंसी जारी ना करें, जबकि प्रत्येक वर्ष हम उनको ग्रुप डी की वैकेंसी, एएलपी की वैकेंसी, ग्रुप सी की वैकेंसी जो है वो लगातार प्रति वर्ष, है ना, सभी कैटेगरी की वैकेंसी लगातार प्रति वर्ष कुछ कुछ भागों में देते रहे, है ना। क्योंकि एक बार में 5 साल में एक बार, कहते हैं एक बार खाना खिला दोगे फिर 5 साल तक खिलाओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो यही वो बातें कर रहे हैं कि अब हम लोग प्रति वर्ष यहां पर वैकेंसी देंगे। एलपी, ग्रुप डी और ग्रुप सी की वैकेंसी, एनटीपीसी की वैकेंसी हर वर्ष दी जाएगी। अभी 1.5 लाख लोगों का प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा है। तो इस वर्ष अभी आपकी 3-4 वैकेंसी आरआरबी की, एलपी और ग्रुप डी की वैकेंसी और ज्यादा मात्रा में आने वाली है। लगभग 20 से 25 हजार वैकेंसी इस वर्ष आपकी रेलवे में निकलने वाली है। तो जिनका सपना है 20 से 25 हजार, जो 1.5 लाख उन्होंने बताया है वो आगामी 1-2 वर्षों के लिए है ना, 1 से 2 वर्षों के बीच में। तो 25,000 अभी अगले ही 2-3 महीने में हो सकता है आपको देखने को मिले, ऐसा उनके कॉन्फिडेंस से लग रहा है। तो अब जैसे यूपी पुलिस जैसे लोगों के साथ खेला हो जाएगा, यूपी पुलिस आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, ऐसे करते करते 5 साल बिता दिए। फिर एकदम से यूपी पुलिस आया, एकदम से फॉर्म भरे गए, एकदम से पेपर। तो जो विद्यार्थी बिल्कुल नया था, जिसको पता ही नहीं था, जिसको लगता था यूपी पुलिस वैकेंसी नहीं आएगी तो हम लोग को कम से कम 6-7 महीने का समय लगेगा, अरे ये उत्तर प्रदेश है, पता नहीं पेपर कब होगा, 2-3 साल बाद होगा, है ना। और ऐसे करते करते वो बेचारे परेशान है, आज रो रहे हैं कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, हमने अभी तैयारी पूरी नहीं करी है, कैसे भगवान करे, क्या करें। और वो कह रहे हैं हैशटैग चलाइए सर, एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। लेकिन ये सरकार जिद्दी उत्तर प्रदेश वाली, वो करवा के मानेगी चुनाव के पहले और फिर इसके बाद, क्योंकि आप जान रहे हैं क्यों होगा, है ना। तो अब ऐसे ही आपके साथ ये वाला पार्ट ना हो जाए तो जितने भी एएलपी और ग्रुप डी वाले विद्यार्थी हैं वो अपने कान खड़े कर लें और अभी से वो धीमे धीमे
धीमे धीमे एक एक चैप्टर लगाते रहें। जब पेपर आए तो एक दिन में एक चैप्टर लगाओ। अभी क्या करो, अभी 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, एक हफ्ते में एक चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। एक हफ्ते में बच्चों आप क्या कर लो, एक हफ्ते में एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लो। यहां पे लिखा गया है, सारी चीजें उन्होंने बताई है। कह रहे हैं कि अर्लियर द रेलवे यूज्ड टू कैरी आउट रिक्रूटमेंट, क्या लिखा है जो भी है, द फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ 5696 लोको पायलट हैज ऑलरेडी बीन इशूड ऑन 20 जनवरी, है ना। तो 20 जनवरी को पहले ही एएलपी का 5696 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो अब जो वैकेंसी होगी वो धीमे धीमे टुकड़ों में आएगी, एक साथ सारी नहीं आएगी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो को आप देखिए कि हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा है। तो उनका आपको भाषण खुद सुनना है। We have recently completed the employment process for 1,50,000 new employees, and immediately after concluding that, we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories, and also in Group D. Uh, Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. तो जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा कि अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा है, तो उस हिसाब से अपने कमर की पेटी कस लीजिए। जो एएलपी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, है ना, जो स्टेज 1 होगा, जो स्टेज 1 होगा, आपको पता है 3 चरणों में पेपर हो रहा है ना। तो स्टेज 1, स्टेज 2 और फिर सीबैट हो रहा है आपका। तो जो स्टेज 1 है उसको पास कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। आपको सबसे पहले एएलपी के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, एसएसजी गुरुकुल के ऐप में जाइए, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर का एक स्लाइड बनी होगी, वहां पे एएलपी के सारे पेपर वहां पर आपको मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर। क्योंकि जब तक आप पेपर नहीं सॉल्व करेंगे, जब तक प्रीवियस ईयर को पेपर देखेंगे नहीं, तब तक आपको आइडिया नहीं रहेगा। और इस बार पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, इस बार पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर के यहां पर चर्चा करेंगे। डेली बेसिस पे आपका दोपहर में आपका क्लास चलेगा, या सुबह या शाम को भी चल सकता है। इसका एक शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। और एएलपी की क्लासेस आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर से हम लोग शुरू करेंगे बहुत जल्द। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा। टाइम क्या रखना चाहिए, क्या होना चाहिए टाइम, इसका टाइम जरूर बताइएगा। एप्लीकेशन से जाके पहले जो पेपर है उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, आपको मैं मॉक टेस्ट भी दे दूंगा फ्री में, उसको फ्री का मॉक टेस्ट भी कर लीजिएगा, है ना। 3-4 दे दूंगा, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में है, कौन सा सब्जेक्ट आपको आता है, कौन सा नहीं आता। फिर एएलपी को इस क्रैक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, उसका वीडियो का आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।